नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है और इस उत्तराखंड के इतिहास में हमने कल आपके शक वंश के बारे में पढ़ा था। आज इसमें जो है हम आपका उत्तराखंड में कुषाण पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके शक हैं, शकों के बाद जो यहाँ पर शासन करते हो कौन करते हैं? कुषाण। तो आज आपका जो टॉपिक रहेगा वह आपका कुषाणकालीन उत्तराखंड। कुषाणकालीन उत्तराखंड, ये याद रखना। जब हमने कल अपने टॉपिक इसमें स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर आपका एक कुरिंद वंश का शासक था जिसका नाम आपका अमोघभूति था, और अमोघभूति की मृत्यु जो होती है वो आपके 60 ईसा पूर्व के आसपास में होती है। और उसकी मृत्यु के बाद जो था यहाँ पर शक वंश के जो शासक थे इनको यहाँ पर मौका मिल जाता है और वो आपके कुरिंदों से जो उनका तराई वाला क्षेत्र है, जो मैदानी वाला क्षेत्र है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और आज आपको ये याद रखना है कि जब आपके शक जो थे यहाँ पर शासन कर रहे थे, जब इनकी सत्ता यहाँ से कमजोर होनी शुरू हुई तो यहीं पर उत्तराखंड में जो था इनको परास्त किया आपके किसने? कुषाणों ने। और यहाँ पर किस वंश की स्थापना करी? कुषाण। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके अमोघभूति की मृत्यु के बाद जो कुरिंद थे वो तो आपके पर्वतीय कुरिंद के नाम से जाने जाते हैं, वो तो आपके हिमालय क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। और जो आपके मैदानी क्षेत्र में शासन कर रहे थे वो यहाँ पर शक वंश के आए थे, शासक आए थे, और उसके बाद यहाँ पे शासन जो किया किसने किया? कुषाणों ने। तो आज हम उसी को, जो आपका कुषाण काल है, अर्थात आपके उत्तराखंड जो था आपके कुषाण कालीन समय में कैसा था उसकी बात करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपसे पहली और आपके 30वीं सदी के आसपास में, यानी कि आपके लगभग 200-300 सालों के आसपास में यहाँ पे जो शासन किया था वो किसने किया था? आपके कुषाणों ने शासन किया था। और आपको ये याद रखना है, ये जो कुषाण है इन्होंने आपका जो शासन किया वो आपके मैदानी भागों में जो आपके शक वंश था, शक वंश शासन कर रहा था, इनको परास्त करने के बाद इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर आपका शासन किया था। और ये याद रखना कि इसी समय पे जो है आपके हिमालय वाले क्षेत्र में, अर्थात जो आपका पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग में जो शासन कर रहे थे वो यहाँ पर कौन कर रहे थे? आपके कुरिंद कर रहे थे। और कुरिंद यहाँ पर किस नाम से कर रहे थे? आपके पर्वतीय कुरिंद के नाम से शासन कर रहे थे। आपको ये याद रखना है कि जो आपके हिमालय में कुरिंद जो शासन कर रहे हैं वो किस नाम से यहाँ पर शासन करेंगे? पर्वतीय कुरिंदों के नाम से। अब यहाँ पर जो है हमें इसकी जो जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी का जो सबसे अहम स्रोत है वो आपका कौन है? इनकी मुद्राएं हैं। और इनकी मुद्राएं हमें जो है आपके 7 स्थानों से प्राप्त हो रखी है। कहने का मतलब ये है कि हमें कुषाण काल की जो जानकारी देता है वो इनकी क्या देती है? मुद्राएं देती है। अगर हम मुद्राओं में बात करें तो सबसे पहले जो इनकी मुद्रा मिलती है वो आपके नाड़क वाले क्षेत्र से मिलती है। ये नाड़क जो क्षेत्र है ये आपके काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर में आपका पड़ता है। तो काशीपुर से हमें आपका एक मुद्रा प्राप्त होती है, और ये मुद्रा है ये आपके जो आपके कुषाण वंश के जो शासक थे जिसका नाम आपका कनिष्क था, इसी कनिष्क की मुद्रा हमें वहां से प्राप्त होती है। आपको ये याद रखना है कि जो शक वंश के शासक थे उनको परास्त जो किया यहाँ से कनिष्क ने ही इनको परास्त कर रखा है। आप कह सकते हो कि इस वंश में सबसे प्रमुख शासक ही आपका कौन था? कनिष्क था। तो हमें कनिष्क की मुद्रा देखने को मिलती है जो काशीपुर के नाड़क नामक क्षेत्र से हमें प्राप्त हुई है। और ये आपको याद रखना है कि उन्होंने इस पे क्या कर रखा है? इसके अग्रभाग पर और जो इसका आपका पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग पर आपके चित्र अंकित किए हैं। यानी कि ये आपके इनकी जो देवी थी, जिस देवी को मानते थे उसमें आपके ननो देवी का नाम आता है। तो अग्रभाग पे तो ननो देवी का चित्र अंकित है, और जो पृष्ठ भाग है उस पृष्ठ भाग पे जो आपके कनिष्क है उन्होंने अपना खुद का यहाँ पर आपका चित्र दर्शा रखा है। तो आपको ये याद रखना है कनिष्क ने अपना चित्र जो है पृष्ठ भाग पे और अग्रभाग पे जो है ननो देवी का चित्र अंकित कर रखा है। आपको इतना याद जरूर रखना है कि जो पहली मुद्रा है वो किसकी है? आपकी कनिष्की की है, जो नाड़क क्षेत्र काशीपुर से हमें देखने को मिली है। अब दूसरा जो क्षेत्र है, अगर दूसरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है मुनि की रेती पड़ेगा। उत्तराखंड में मुनि की रेती जो है ये आपका कहाँ पर है? आपके ऋषिकेश में है। हमें यहाँ से इनकी मुद्रा प्राप्त होती है, और ये जो मुद्रा है जो कनिष्क शासक आपका जो हुइस्क था इसकी प्राप्त हो रही है। तो जैसे मैंने बोला नाड़क से हमें कनिष्क की मुद्रा प्राप्त होती है, और आपकी मुनि की रेती ऋषिकेश से हमें हुइस्क की यहाँ पे मुद्रा प्राप्त होती है। और ये जो मुद्रा है ये आपके 54 स्वर्ण मुद्रा हैं। तो हमें 54 स्वर्ण मुद्रा किसकी देखने को मिलती है? हुइस्क की देखने को मिलती है। और उसने भी अग्रभाग और पश्चिम भाग में जो है आपके चित्र अंकित कर रखे हैं।
हैं, अग्रभाग में उसने जो है देवी देवताओं के चित्र अंकित कर रखे हैं, और पृष्ठ भाग में जैसे कनिष्क ने अपना चित्र अंकित किया था उसी प्रकार से हुइस्क ने भी उसमें अपना चित्र क्या कर रखा है, अंकित कर रखा है। अब इसके बाद हम बात करें तो यानी कि हमें जो तीसरी यानी कि मुद्रा इनकी मिलती है ये आपके गोपीशाण से मिलती है, गोपीशाण से देखने को मिलती है। याद रखना गोपीशाण ये कहाँ पड़ेगा, आपके काशीपुर उधम सिंह नगर, यानी कि इसी का नाम आपका अभी वर्तमान में आपका काशीपुर है। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो आपके 1960 में खोजा गया है इन मुद्राओं को, और इसके खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आपके केपी नौटियाल को जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि केपी नौटियाल द्वारा 1960 में कुषाण वंश के शासकों की मुद्राएं जो थी वो प्राप्त करी। तो तीसरा स्थल कौन सा होगा, गोपीशाण आपका काशीपुर। और ये जो आपकी मुद्रा है, मुद्रा देखी जाए तो ये राजा जो है आपके कुषाण वंश का, उसका नाम आपका वासुदेव था। तो वासुदेव की ये मुद्राएं हैं आपकी कौन सी, गोपीशाण वाली। तो पहली नाड़क हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि जो आपके कनिष्क है, कनिष्क की मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिली थी। दूसरा हमने हुइस्क शासक जो था उसी का उत्तराधिकारी था कनिष्क का, तो हमने उसकी मुद्रा देखी। और यहाँ पे गोपीशाण से जो हमें प्राप्त हुई है वो किसकी मिली है, आपके वासुदेव के चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये याद रखना है कि जैसे इसके अग्रभाग और इसके जो पृष्ठ भाग हैं दोनों पर आपका, जैसे इसमें एक आपका देवी का चित्र यानी कि सिंहासन पर बैठी एक देवी का चित्र अंकित मिलता है, और एक तो देवी का चित्र अंकित मिलेगा, और दूसरा इसने आपने ब्राह्मी लिपि में एक आपका क्या लिख रखा है, आपका लेख लिखा हुआ है, और इसमें भी इसने एक चित्र और एक आपका क्या लेख लिखा हुआ है, लेकिन ये इतने आपके स्पष्ट देखने को नहीं मिलती। ये आपके स्पष्ट नहीं है, ये आपके स्पष्ट देखने को मिलता है कि एक देवी का चित्र अंकित है, और आपके साथ ही साथ जो है ब्राह्मी लिपि में उसमें एक आपका लेख लिखा हुआ है। अगर उस लेख की बात करें तो उसमें आपका लिखा हुआ है ऐधुराया, ऐधुराया, अधुजा, अधुजा व सधुजा, ऐसे करके एक आपका क्या लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है। आपको ये लेख याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो गोपीशाण से मुद्रा मिली है वो वासुदेव शासक की है, और इसकी खोज 1960 में किसने कर रखी थी, आपके केपी नौटियाल ने। अब इसके बाद अगर हम आपकी चौथी बात करें तो चौथा ये जो है ये आपके कहाँ से देखने को मिलते हैं, आपके वीरभद्र से देखने को मिलते हैं। तो वीरभद्र ये भी आपका कहाँ पर है, आपके ऋषिकेश में है, यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। और आपको ये याद रखना है कि ये जो है एक मुद्रा जो है ये कौन सी मुद्रा है, आपके ताम्र मुद्रा है, अर्थात हमें यहाँ से कौन सी मुद्रा देखने को मिलती है, आपके ताम्र मुद्रा। तो एक ताम्र मुद्रा जो है, एक ताम्र मुद्रा जो है हमें कहाँ से मिलता है, आपके वीरभद्र आपके ऋषिकेश से मिलता है, और ये आपका कौन सा चौथा स्थान हो गया। अगर हम यहाँ पर आपकी बात करें, पांचवें स्थान की बात करें तो ये आपका कौन सा है, मोरध्वज नामक जगह है, मोरध्वज। और ये मोरध्वज जो है ये आपके वर्तमान किसका नाम है, आपके कोटद्वार का नाम है। तो आप कह सकते हो कि मोरध्वज अर्थात कोटद्वार से भी हमें जो है आपके कुछ स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती है। ये स्वर्ण मुद्राएं जो होती है 1979 में क्या कर रखा है, इनको आपका खोजा हुआ है। तो आपके जो दो हैं वीरभद्र और आपके मोरध्वज है, यहाँ पर हमें किसी शासक का नाम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपकी ताम्र मुद्रा थी, यहाँ पर आपकी कौन सी मुद्रा है, आपके स्वर्ण मुद्रा देखने को मिलती है। अब हम इसके अगली बात करें तो आपका जो छठा स्थान, जो आपका छठा स्थान है ये आपका एक जगह है जिसे हम कंचनपुरी के नाम से जानते हैं। और ये जो कंचनपुरी है ये आपके उधम सिंह नगर में आपका खटीमा एक क्षेत्र पड़ता है, इसी खटीमा क्षेत्र में कंचनपुरी है। यहाँ से हमें क्या है, आपकी मुद्राएं प्राप्त हो रही है। आपको ये याद रखना है ये जो मुद्राएं हैं हमें 7 मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिलती है, 7 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और उस पर जो नाम लिखा हुआ है वो राजा वासु लिखा हुआ है। जैसे आपने अभी एक लेख आपने देखा था, गोपीशाण से हमें वासुदेव की मुद्रा मिली थी, जैसे वहां वासुदेव लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल वासु लिखा हुआ है। कौन से, आपके कंचनपुरी, और कहां पर आपके खटीमा आपके उधम सिंह नगर में। आपको यह याद रखना है वर्तमान में यही मुद्राएं जो है आपके अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी गई हैं। तो आपके कंचनपुरी से प्राप्त जो मुद्राएं हैं वो आपके कुषाण वंश से संबंधित है, जो आपके कहां पर रखे गए हैं, अल्मोड़ा संग्रहालय में रखे हुए हैं। अब ये तो हो गया छठा स्थान कंचनपुरी जो आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें तो 7वां स्थान है आपका टिप का टीला है। टिप का टीला ये आपका जो है टीला ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में आपका एक जिला है जिसे आप बिजनौर बोलते हो, तो बिजनौर से ये आपकी मुद्राएं क्या है, आपकी प्राप्त हुई है। फिर से बोलते हैं कि कुषाण वंश है, इस कुषाण वंश की एक मुद्रा हमें जो है आपकी कुछ मुद्राएं जो है आपके उत्तराखंड से बाहर से भी देखने को मिलती है। ये आपका टिप का टीला कहाँ पर है, आपके बिजनौर में है।
आपको ये याद रखना है, यहाँ से 6 स्वर्ण मुद्रा आपके देखने को मिलती है। इन 6 स्वर्ण मुद्राओं में से देखा जाए, एक जो स्वर्ण मुद्रा है ये आपके कुषाण राजा जो था उसका नाम आपका वृषक था, तो वृषक की मुद्रा ये हमें देखने को मिलती है। और जो अन्य 5 मुद्राएं हैं उन पे आपके अन्य राजाओं का नाम क्या कर रखा है, आपका अंकित कर रखा है। तो ये थे हमें आपके कुषाण वंश जो था इनकी जो जानकारी मिलती है हमें आपके इनके मुद्राओं से मिलती है, जो मुद्राएं उत्तराखंड के 6 स्थानों से और आपके एक उत्तराखंड से बाहर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्राप्त होता है। तो हमने सबसे पहले इसमें जो देखा था, सबसे पहले हमने इसमें बात की थी कौन सा था, नाड़क क्षेत्र था, जो आपके कहां पर आता है, आपके काशीपुर वाले क्षेत्र में आता है। और ये राजा कौन था, कनिष्क था, जिसमें हमने देखा इसके अग्रभाग में ननो देवी का चित्र अंकित है और पृष्ठ भाग में जो है आपके कनिष्क का ही आपका चित्र बना हुआ है। दूसरा जो था आपके ऋषिकेश में मुनि की रेती जो है, यहाँ से हमें मुद्रा प्राप्त हुई, यहाँ से हमें 54 मुद्राएं प्राप्त होती है। उसमें जो राजा था वो आपका कौन था, हुइस्क था। हुइस्क की मुद्रा के हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद जो हमने बात करी कि गोपीषाण से भी हमें कुषाण की मुद्राएं देखने को मिली है, जो आपका कुषाण शासक जिसका नाम क्या था, आपका वासुदेव था। इसकी खोज जो थी 1960 में केपी नौटियाल द्वारा आपका किया गया था। इसमें जो है आपके ब्राह्मी लिपि में अग्रभाग पे तो ब्राह्मी लिपि में और एक लेख लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एधुरा, अधुजा व सदुजा नाम लिखा हुआ है और आपके एक देवी का चित्र भी अंकित किया हुआ है जो आपके सिंहासन पर बैठी हुई है। इसी प्रकार से लेख और ये यहाँ पर भी देखने को मिलता है, लेकिन उतना स्पष्ट ये आपका है नहीं। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें इनकी अगली मुद्रा आपके वीरभद्र से देखने को मिलती है। यहां से हमें जो है कौन सी मुद्रा प्राप्त है, इनकी एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ देखें तो जो आपका मोरध्वज है, जो आपके कोटद्वार है, यहां से हमें इनकी आपके कुछ स्वर्णिम आपके जो मुद्राएं हैं वो देखने को मिलती है। और उसके अलावा हम देखिए उधम सिंह नगर में आपका कंचनपुर है। इस कंचनपुर कहां पर है, खटीमा क्षेत्र के पास में पड़ेगा। यहां से हमें 7 मुद्राएं देखने को मिली है और उसमें आपका जो राजा का नाम है वो क्या लिखा हुआ है, आपका वासु लिखा हुआ है। और एक अंतिम स्थान है जो उत्तराखंड से बाहर है, उसे टिप का टीला के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के कहां स्थित है, बिजनौर में स्थित है। यहां से 6 स्वर्ण हमें मुद्राएं देखने को मिलेंगी और एक तो आपके राजा वृषक की है और आपके 5 अन्य राजाओं की आपकी ये मुद्राएं देखने को मिलेंगी। तो हमें इनकी जानकारी इनकी केवल किससे मिलती है, आपकी मुद्राओं से। आपको ये याद रखना है कि ये आपके कुषाण वंश जो है आपके जब कुड़िंद शासन कर रहे उसी समय के हैं। आपको ये याद रखना है कि ये मैदानी क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं और जो कुड़िंद है वो आपके पर्वतीय भाग में आपके पर्वतीय कुड़िंद के नाम से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो ये भी याद रखना कि कनिष्क जो आपके कुषाण थे, कुषाणों ने कभी भी उनको अपने अधीन नहीं किया, यानी कि कुड़िंदों को कभी भी अपने अधीन आपका नहीं कर रखा है। अब इसके अलावा एक पॉइंट अगर आप इसमें और देखना चाहिए, याद रखना कि इनकी मुद्राएं हैं, कहते हैं इनकी मुद्राओं में कहीं पर हमें नंदी हो गया और भगवान जो शिव हैं इनके आपके चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड में आपके कुछ मुद्राएं कुषाणों की ऐसी हैं जिसमें हमें नंदी और शिव के चित्र भी आपके जो हैं देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे आज की क्लास थी जिसमें हमने कुषाण कालीन उत्तराखंड पढ़ा। और कल की क्लास में हम जो है इसमें आपके कुछ आपके और वंश पढ़ेंगे, जैसे यौदेव वंश इसके बाद शासन करने के लिए आएगा। तो कल की क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।